और NOMPS के वरिष्ठ फारूक सर, रश्मि मैडम सिंगोरे, संजीव सोनी जी, मैं पद का नाम नहीं ले रही हूँ, बालाघाट जिला अध्यक्ष हमारे बीच में, और संचालन कर रहे चंदेला जी, सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और मेरे सभी साथीगण। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जो द्वितीय अधिवेशन हुआ उसमें कई तरह की सारगर्भित और अंदर तक की बातें हमारे सामने आई हैं। सर्वप्रथम तो मैं उस बात को ही ख़त्म करती हूँ जो जिस पे सब अड़े हुए थे कि मैं DK सिंगोरा जी सर के लिए 2 पंक्तियों के साथ बात बोलूँगी। बशीर भद्र जी की जो पंक्तियाँ याद आ रही थी, चला था जानिबे मंजिल जानकर, चला था अकेला जानिबे मंजिल जानकर, भीड़ बढ़ती गई कारवां बढ़ता गया। तो जब कारवां बढ़ गया, भीड़ बढ़ गई, तो फिर छोड़ने की बात क्यों, जबकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता तो आज है। आपके बिना OPS की लड़ाई किस प्रकार लड़ी जाएगी? एक नेतृत्व के शिखर पर जाकर, हम जानते हैं बायलॉज हैं, नियम हमने ही बनाए हैं, परंतु नेतृत्व के शिखर पर जाकर जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज उस लड़ाई की है, उस लड़ाई के उस वक्त में आप छोड़ने की बात या उस बायलॉज को लागू करने की बात कह रहे हैं, तो ये सही नहीं है। हालांकि सबने उसका विरोध किया है। साजिद सर जो कि इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक विश्वकर्मा जी, मैं नाम लेना भूल गई, माफ़ी चाहूँगी, कि आप लोगों ने बहुत सुंदर ये जो आयोजन किया है। साजिद सर ने हाथ उठाकर आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष हमारे DK सिंगोरा जी के पक्ष में ये बात कही। और चूंकि ये अधिवेशन है, तो अधिवेशन में तो इस तरह के मामलों को उठना संभव ही नहीं है और इस मामले की किसी की बात तक जाना तय नहीं है। इनके लिए हम अलग से बैठक रखें या कभी और बात करें, फिलहाल तो हमें इन्हें बात करना ही नहीं है, क्योंकि बात छोड़ने की हो ही नहीं रही है। जब हम एक संगठन की बात करते हैं, एक संघ की बात करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि उसमें ईमानदारी हो, उसमें विश्वास हो, उसमें समन्वय हो, उस चीज़ में पारदर्शिता हो। और जब ये सब गुण हम एक संगठन में चाहते हैं, जिसको कि लेकर TWTA आगे कदम बढ़ा रहा है, आगे बढ़ चुका है, और वही सब गुण जब हम अपने उस नेतृत्वकर्ता में देखते हैं, हमारे उस लीडर में देखते हैं, हमारे उस हीरो में देखते हैं, तो फिर क्यों आज हम इस दूसरी बात पे क्यों बहस करें? उस बात को हमें यही खत्म करना चाहिए। और चूंकि सभी का एक अभिमत है, ये सभी की तरफ से ये मत है कि ऐसे कोई मामले की चर्चा भी ना की जाए। अभी चूंकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें संगठन के विस्तार की है। संगठन का विस्तार आज के समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भी सच है कि हम कोई कार्य करते हैं तो आलोचना भी होती है। आलोचना नहीं होगी तो हम सुधारेंगे कैसे? सुधारेंगे नहीं तो हम निखर के कैसे आएंगे? तो ये तो हर चीज के 2 पहलू हैं, हर पक्ष के 2 पहलू हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उसी प्रकार जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में हम जानते हैं कि इसकी आलोचना होगी तो हम उसमें सुधार लाएंगे, तो ये भी आवश्यक चीज है। कई तरह की कमी पेशी संगठन में चलती है, संगठन का विस्तार बहुत आवश्यक है, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है एक डेडिकेशन की, एक समर्पण की। जब तक आप में जुनून नहीं होगा, कोई भी काम जुनून से ही जीते जाते हैं। अभी सर की बात हुई कि सर ने ये व्रत ले रखा है कि वो अपना स्वागत नहीं करवाएंगे। आप याद कीजिए महाभारत के उस काल को, जब द्रौपदी ने अपने बालों को खोला था कि मैं अपने केस को जब तक नहीं बांधूंगी, जब तक कि दुर्योधन की जंगा पे चीर के 2 टुकड़े नहीं किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पे ऐसे प्रण जब बड़े बड़े महाभारत को जिता देते हैं, तो निश्चित तौर पे सर का ये प्रण एक विश्वास को कायम करता है जो TWT के लिए आवश्यक है। मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग इस तरह का प्रण रखें, पर सभी लोग एक महती भूमिका, एक बड़ी भूमिका इस युद्ध में, इस लड़ाई में रखें, क्योंकि कोई भी लड़ाई बिना जुनून, बिना जज्बे, बिना जोश के नहीं जीती जाती है। जब हम मैदान में आते हैं तो हमारे लिए लड़ना भी जरूरी होता है। शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्तियां मुझे याद आ रही है, हार नहीं विराम है ये, हार नहीं विराम है ये, जीवन महासंग्राम है ये, किंचित भी भयभीत नहीं मैं, हार में क्या जीत में क्या, यह भी सही वह भी सही, इस पद पे जो भी मिला वह भी सही, भीख नहीं मांगूंगा मैं, भीख नहीं मांगूंगा मैं, वरदान नहीं मांगूंगा मैं, परंतु अपना अधिकार मांगूंगा मैं, परंतु अपना अधिकार मांगूंगा। और हमारा
अधिकार क्या है आज? ओपीएस में ओपीएस की बुराई भलाई सब गिनवा चुके हैं, ओपीएस की बड़ी बड़ी बातें सब कर चुके हैं। मैं वो बातें आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आप सब आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं। एक बड़ा तबके का एक समाज में आपकी महती भूमिका रहती है और उस भूमिका में हमारा TWT भी एक निर्णायक रूप निभा रहा है, ये मान के चलिए। क्योंकि जब हमें ऊपर से इंस्पिरेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है, तो आपको कार्य करने दुगना गति बढ़ जाती है, आपकी गति दुगनी हो जाएगी। जब भी आप इस तरह का कोई प्रोत्साहन पाएंगे, प्रशंसा पाएंगे, तो आपकी गति भी दुगनी होगी, आपकी भावना भी दुगनी होगी। क्योंकि हम समाज से भी जुड़े हुए हैं, समाज की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में हम सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद हमारे आंदोलन या हमारे लिए ही नहीं लड़ रहे हैं, समाज की विभिन्न गतिविधियों में बराबरी से हम खड़े हो रहे हैं और एक निर्णायक भूमिका अपनी भी निभा रहे हैं। तो कई तरह की बातें यहाँ पर सामने आई और कई तरह की समस्याओं से भी हम अवगत हुए। क्योंकि हमारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम मिलन कह सकते हैं, क्योंकि हम वर्चुअल फॉर्म पे तो कई बार मिले हैं और वर्चुअल फॉर्म पे हमने कई बार आपस में बातचीत करी, मुद्दे किए हैं, परंतु फिर भी प्रत्यक्ष में जो प्रमाण मिलते हैं, प्रत्यक्ष की बात अलग होती है। तो निश्चित तौर पे आज कई बातें आई हैं जिनका कि समाधान हम सब लोग मिलकर ही करेंगे, क्योंकि कोई अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं ज़्यादा तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि सर भी उसके बाद बोलेंगे और आप सब भी उधर ढोल तमाशे भी इंतज़ार कर रहे हैं, ठंड का समय भी हो चला है, सब खाना भी खा चुके हैं, चाय की आवश्यकता भी लग रही है और कुछ लोगों को घूमने भी जाना है। तो अपनी बात को विराम दूंगी, फिर कभी आपसे ज़रूर मुखातिब होंगी और अंतिम लाइनें ज़रूर बोलना चाहूँगी कि संघर्ष के साहस को जब गतिमय चरण दिया जाता है, संघर्ष के साहस को जब गतिमय चरण दिया जाता है, कोई काम नहीं मुश्किल, कोई काम नहीं मुश्किल जब संकल्प लिया जाता है। तो मेरे सभी साथियों, इस संकल्प को धारण कीजिए, अपने मन में प्रतिज्ञा कीजिए, अपने साथ वालों को भी प्रतिज्ञा करवाइए कि हम ओपीएस को प्राप्त करके ही रहेंगे। ओपीएस हमारे जीवन का लक्ष्य बन चुका है, लक्ष्य ही नहीं हमारी महती आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बुढ़ापे की लाठी है, बिना उसके हमारा जीवन संभव नहीं है। आज हम आज अच्छी जगह पहुंच चुके हैं लड़ के, परंतु अच्छा बुढ़ापा, अच्छा अपने जीवन का जो अंत समय हम बहुत अच्छे से काटे, उसके लिए ओपीएस अति आवश्यक है। और मैं आप सबसे मेरा अनुरोध भी है कि आप सब इसमें पूर्ण भागीदारी रखेंगे। जो थोड़ी बहुत त्रुटि कमी पेशी हम सब में है, कोई इंसान परिपूर्ण नहीं होता है, तो वो हम दूर करेंगे, मिलकर दूर करेंगे, एक दूसरे का साथ देकर दूर करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर दूर करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।